औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी, इफ़ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमने इफ़ एल्स यूज़ किया था और उसमें हमने मल्टीपल सिंगल इफ़ एल्स चेक की थी, फिर मल्टीपल इफ़ एल्स चेक की थी। पहले इफ़ लगा के फिर इफ़ एल्स, इसी तरह ये सारी स्टेटमेंट्स हमने चेक की थी। आज की वीडियो के अंदर हम एक और कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि है क्या। ये बेसिकली आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव ब्लॉक्स बनाती है कोड के, ये उनकी ब्रांचेस बनाती है, ठीक है जी। यानी कि कोड के अलग-अलग सेक्शंस बन जाएंगे और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट एवेल्यूएट करके हमें ये बताएगी कि क्या ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, वरना उसमें से जो ब्लॉक है वो उसको सेलेक्ट करेगी और उसको एग्जीक्यूट करेगी। अच्छा, ये देखें, ये मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर ये देखें, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किए x और उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दिए 20। उसके बाद मैंने ये स्विच स्टेटमेंट लिखी है। स्विच स्टेटमेंट का पहले सिंटैक्स देख लें कि स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट अपना वेरिएबल देते हैं, ठीक है जी, और वो पेरेंथेसिस के अंदर होगी और उसमें सेमीकोलन भी नहीं होगा। एक तो ये, उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स होंगी, स्टार्ट होंगी और एंड होंगी। ये देखें, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो ये उसका यूँ कह लें कि स्विच की बॉडी है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने केस लगा दिया 50 का। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हम पास करेंगे x को, या जो इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम वैल्यू पास करें x की, इसको स्विच स्टेटमेंट चेक करेगी कि क्या इसकी वैल्यू इनमें से किसी से मैच होती है कि नहीं होती। मसलन सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये 50 के बराबर है। अगर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दें, और अगर फिर उसके बाद चेक करेगा 60, अगर है तो ये एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन ये जो चेकिंग है ये खुद ब खुद इंटरनली होगी। हमें जो है वो ये नहीं है कि फिर 1 बाई 1 चेक करेगा, बल्कि ऐसे होगा कि जो ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो इंटरनली एवेल्यूएट करेगा और जिस स्टेटमेंट पे जंप करना होगा वो जंप करके वहाँ पहुँच जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। आइए जी, इसकी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ टेस्टिंग से पहले बता दूं कि इसमें ना एक स्टेटमेंट होती है ब्रेक। ये बेसिकली इसके सिंटैक्स का ही पार्ट है कि जब आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो जब आप किसी भी पार्ट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो वहाँ से एग्ज़िट करने के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और इसका पर्पज़ क्या है कि ये स्विच स्टेटमेंट से आपको एग्ज़िट कर देगी। अच्छा, अब इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ इसको 70। कंट्रोल S कर लेते हैं जी और इसको हम डिबग कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं कि इस केस में क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, इसको वैल्यू 70 है जी, और अब ये कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। अब मैं जब इसे F10 प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये जो आपके पास इसकी एग्जीक्यूशन है डायरेक्ट जंप करके 70 के ऊपर आ गई है। चूँकि ये 70 मैंने असाइन किया था, उसने जब एवेल्यूएट किया इसको तो उसको इंटरनली सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास यहाँ जंप करके आ गया और इन स्टेटमेंट्स को अब इसका मतलब ये होगा कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जितने भी ब्लॉक्स मैंने बनाए थे उनमें से और अब कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ये वाला होगा और ब्रेक स्टेटमेंट उसे ब्रेक कर देगी। अब ये देखें, ये हो गया एग्जीक्यूट, 70 आ गया, ये देखें नीचे आ गया, ब्रेक हो गया। अब ये देखें, उस स्टेटमेंट ने और कोई भी ये एग्जीक्यूट नहीं की और ये यहाँ पे रिटर्न पे आ गया। अच्छा, एक तो ये टेस्ट हमारा पास हो गया जी, कि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग कि वो
एवेल्यूएट करेगा और इनमें से फाइंड करेगा जो मैचिंग केस होगा, इसलिए हमने यहाँ ना केस लगाया, जो मैचिंग केस होगा उसको फाइंड करेगा और उस ब्लॉक को जाके स्टेटमेंट्स ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, इन केस के अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं होता, फर्ज के मैं इसमें 10 रख देता हूँ, तो फिर क्या होगा? फिर अभी आप चेक कर लेते हैं जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि अगर कोई भी मैचिंग केस इसमें नहीं है तो उस केस में क्या होगा जी। ये देखें जी, हमारे पास ना एक और स्टेटमेंट होती है, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो आप इसमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगा के अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आप डिफ़ॉल्ट लगाना चाहें तो डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं। तो इस केस में ये डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा जी, अगर फ़र्ज़ किया मैं ये करता हूँ कि इसको मैं कमिट कर देता हूँ, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट वाला जो पार्ट है इसको मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करता, कंट्रोल एस किया जी और इसको हमने डिबग कर दिया। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं, चूँकि हमारी अब कंडीशन तो कोई ट्रू नहीं होगी। अब देखते हैं कि इससे स्टेटमेंट क्या करती है। F10, ये देखें जी, अब उसने चूँकि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमने हटा दी थी, तो अब उसने क्या किया कि अब उसने ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स थी ये स्किप कर दी और कंट्रोल हमारे पास एंड पे आ गया है। अच्छा जी, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वीडियो आपको फ़ायदा दे रही है। तो भाई, अगर वीडियो फ़ायदा दे रही है तो HTech IT एजुकेशन की टीम की दिलजोई के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपकी एप्रिसिएशन की वजह से आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और अपलोड करें। ठीक है जी, तो ये तो था जी आज स्विच स्टेटमेंट। आपने देख लिया कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये अल्टरनेटिव है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।